अगर आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं मसूरी एक्सप्लोर करने के लिए तो हर एक मिनट वर्थ इट होना चाहिए। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आते हैं। ये रहा मसूरी का अल्टीमेट प्लान फॉर 2 days। लेट्स गो। आइटनरी की शुरुआत मैक्सिमम एक्सप्लोरेशन मोड ऑन। डे 1 का गोल है मैक्सिमम एक्सप्लोरेशन, जितनी ज़्यादा जगह कवर हो जाए उतना बेटर है। लेकिन उससे पहले रहना कहाँ पे है? अब आप 2 ही दिन के लिए आए हो तो मैं आपको बजट और लग्जरी दोनों होटल्स बता देता हूँ एंड हॉस्टल्स भी बता देता हूँ अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो मेरी तरह। मसूरी में लग्जरी होटल्स तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको। उसके लिए आप सर्च भी करोगे तो सबसे टॉप पे आपको वही मिलेंगे। उनमें से एक होटल ड्राइव इन जो कि धनौल्टी में भी और मसूरी में भी है। एंड अगर आपको सोलो जाना है, जिस होटल में मैं रुका था हॉस्टल में, बिकॉज आई वाज सोलो, वो बेस्ट ऑप्शन है। बट मॉल रोड पे कोई भी येलो प्लेटेड व्हीकल अलाउड नहीं है, तो आपको साइड में कहीं पार्क करके वॉक करके जाना पड़ेगा। नहीं तो आपको बहुत ही अजीब सी पतली सी गली से ऊपर चढ़ा के यहाँ पर लाना पड़ेगा अपनी स्कूटी को, विच इज quite risky and not reliable in my opinion. So if you can walk, then you can come to hostel. तो सुबह 6 बजे अगर आप उठ सकते हो तो सबसे पहले हम जाएंगे जॉर्ज एवरेस्ट पीक। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, पर बिलीव मी ये वर्थ इट है। जॉर्ज एवरेस्ट पीक पे सनराइज इंसेन होता है। मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि सनराइज कब दिखेगा। उसका टाइम आप गूगल पे चेक कर सकते हो, बट वैसे तो शाम को भी जा सकते हो, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है। पर जो भी टाइम है उससे 1-2 घंटा पहले ही उठ के जाना, ताकि आप वहाँ तक पहुँच जाओ और ट्रैक करके ऊपर पहुँच पाओ। मसूरी से 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक आप कैब या रेंटेड स्कूटी से जा सकते हो। बेस से 20 मिनट का बिगनर फ्रेंडली ट्रैक है, जो थोड़ा स्टीप हो सकता है, पर व्यू नेक्स्ट लेवल है। और यहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट की पार्किंग है 50 रुपीज़ पर व्हीकल, और ऊपर आने की एंट्री फीस है 200 रुपीज़। उसके बाद लैंडोर की हेरिटेज वॉक करने चले जाओ। मसूरी के शोर से दूर लैंडोर एक पीसफुल रिट्रीट है। यहाँ की ब्रिटिश एरा वाइब्स अलग लेवल की है, तो अगर आपको यूरोपियन वाइब्स चाहिए और थोड़ा ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना है तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। लाइब्रेरी चौक से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। आप वॉकिंग या रेंटेड स्कूटी ले सकते हो, प्लस एक छोटी सी सिस्टर बाजार वॉक भी ले सकते हो। और ऑब्वियसली लैंडोर बेक हाउस के बारे में तो कौन नहीं जानता है। ये मेरे को थोड़ा सा ओवररेटेड लगा, क्योंकि नॉर्मल एक बेकरी जैसा ही है, बट इफ़ यू हैव मनी टू स्पेंड यू कैन गो देयर। लैंडोर वैसे तो शाम को देखना बेस्ट रहेगा इफ़ यू कम हेयर ड्यूरिंग विंटर्स। जिस टाइम मैं गया था सेकंड हाफ ऑफ जनवरी, उस टाइम पे आपको विंटर लाइन इतनी ज़्यादा सररियल लगती है। एंड आप मॉनसून में भी यहाँ आ सकते हो, तो आपको बिल्कुल फॉगी वेदर के साथ अमेजिंग फोटोज आएंगी, जो हेजी फोटोज आती है एकदम सिनेमैटिक। सिंस यहाँ पर काफ़ी यूरोपियन आर्किटेक्चर है और यूरोपियन वाइब्स है, तो ट्रीज से सराउंडेड होके एकदम अमेजिंग लगता है। ये पूरा स्ट्रक्चर एक 8 में बना हुआ है, या फिर आप इसको इन्फिनिटी भी कह सकते हो, क्योंकि आप जहाँ जाओगे आप उसी जगह पर वापस आ जाओगे। चर्च के पास में ही पार्किंग है, जिसकी कोई फीस नहीं है, बस ये थोड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बनाई है। फिर दोपहर में गन हिल रोपवे की राइड लो। मॉल रोड से इससे एंट्री पॉइंट इजीली एक्सेसिबल है। ये एक क्विक 5 मिनट राइड है जो आपको मसूरी के बेस्ट पैनोरामिक व्यू देंगे। एक रिलैक्सिंग वॉक तो बनता ही है, तो शाम को कैमल्स बैक रोड एक पीसफुल जगह है, परफेक्ट फॉर स्लो वॉक्स और इंस्टाग्राम वर्दी क्लिक्स। ये रोड अपनी नाम की तरह कैमल के बैक जैसी शेप में कर्व होती है, और सनसेट के टाइम यहाँ का व्यू कमाल का लगता है। ये मॉल रोड के पास ही है, इजीली वॉक करके जा सकते हो। अगर आपने लैंडोर का सनसेट नहीं चूज करा तो आप लाल टिब्बा जा सकते हैं। वैसे तो लाल टिब्बा लैंडोर के काफी पास में ही है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ जाना है। सनसेट काफी टाइम तक होता है, तो आप दोनों जगह भी जा सकते हो। इससे ये पता चलता है कि मसूरी में कई सारे सनसेट पॉइंट्स हैं, तो आपके पास अगर दिन है तो हर दिन एक सनसेट पॉइंट पकड़ के उधर चले जाओ। मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट लाल टिब्बा। सनसेट यहाँ से नेक्स्ट लेवल दिखता है, एंड दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, सबके ऊपर डिपेंड करता है। लैंडोर के 4 दुकान एरिया के पास में ही है, यहाँ तक स्कूटी या कैब इजीली जा सकती है। अगर वेदर क्लियर हो तो हिमालयन पीक्स भी दिखती है। यहाँ एक बाइनोकुलर स्टैंड भी है, जिससे आप बंदर पूंछ और स्वर्ग रोहिणी पीक्स भी देख सकते हो। अब बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करें तो मेरे ख्याल से मसूरी एक लौता हिल स्टेशन होगा जो दिल्ली वालों के लिए पूरे साल एक्टिव रहता है। बट अगर आपको क्राउड कम चाहिए तो बेस्ट रहेगा कि आप इन महीनों में जाएं, जनवरी के सेकेंड हाफ में, बिकॉज बच्चों की छुट्टी खत्म हो जाती है उसके बाद, एंड अप्रैल तक। उसके बाद मई से जून तक फिर से छुट्टियां स्टार्ट हो जाती है, तो आपको पता ही है क्या हाल होता है यार। एंड मॉनसून में ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको एक अलग ही मोमेंट मिलता है। आपको फॉगी वेदर एंड मतलब इट्स टोटली सेफ ऑनेस्टली, बट एक अलग ही वाइब होती है वहाँ पर। और अगर आपको ऑटम वाइब चाहिए तो अक्टूबर नवंबर बेस्ट टाइम। डे 2 जो है ये थोड़ा सा रिलैक्सिंग और एडवेंचरस रहना चाहिए, तो शुरू करते हैं। सेकेंड डे भी आप सुबह जल्दी उठ जाओ, तो बेटर रहेगा कि आप सुबह जल्दी उठकर 8 बजे तक अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पहुँच जाओ, दैट इज़ भट्टा फॉल्स। केम्प्टी फॉल्स थोड़ा टूरिस्टी हो गया है, पर वैसे मेरे अकॉर्डिंग भट्टा फॉल्स भी कोई अच्छा ये फॉल्स नहीं रहा है, तो उससे बेटर केम्प्टी फॉल्स ही। अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ जा सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा और दूर है। पर अगर आपको पीसफुल, क्लीन और लेस क्राउडेड जगह चाहिए,
तो भट्टा फॉल्स का प्लान बना लो। वैसे तो भट्टा फॉल्स को एक नेचुरल वाटरफॉल कहते हैं जिसमें आप स्विमिंग भी कर सकते हो और आसपास के नेचर ट्रेल्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड ऐसा ही सेम आप केम्प्टी फॉल्स में भी कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कहाँ जाना है। केम्प्टी फॉल्स जेन्युइनली काफ़ी दूर पड़ता है, तो अगर आपके पास 2 ही दिन है तो भट्टा फॉल्स ही देख के खुश हो जाओ। मसूरी से 10 किलोमीटर दूर है। कैब्स और रेंटेड स्कूटी इजीली अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रैक भी करनी पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन द रूट, और यहाँ पर केबल कार भी है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप स्कूटी या फिर अपने व्हीकल से ही वहाँ पर जाएं। नीचे आके आपको यहाँ पर अपनी स्कूटी पार्क करनी पड़ेगी और फिर वॉक करके आपको फॉल्स तक जाना है। ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप वाटरफॉल है एंड यहाँ पर अगर आप सीजन में आते हो तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी आपको, स्पेशली किड्स एंड फैमिली। ऐसे ही सेम केम्प्टी फॉल्स में भी है। तो एज सच कोई वाटरफॉल है नहीं जो कि आपको ऑफ बीट लगेगा, बट इफ़ यू रियली वांट टू विटनेस अ गुड वाटरफॉल तो केम्प्टी फॉल्स इट इज। बट वाटरफॉल्स तो आप देख ही लो कितना अजीब सा है। फिर वाटरफॉल के मजे लेके आप 11 बजे के अराउंड निकल जाए बेनॉग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ट्रैक। अब एडवेंचर मोड ऑन करते हैं। बेनॉग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक अंडररेटेड ट्रैक है जो मसूरी के क्राउड से थोड़ा सा दूर ही है। हाथी पाँव एरिया से 3-4 किलोमीटर का ट्रैक है जो नेचर लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर रेयर बर्ड्स जैसे रेड बिल्ड ब्लू, मैगपाई और हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर भी देखने को मिल सकते हैं। बर्ड्स का शौक रखते हो या बर्ड फोटोग्राफी का शौक रखते हो तो बेस्ट है अपना सारा दिन यहीं बिताओ आप। वहाँ से तकरीबन 3 बजे के अराउंड आप निकल जाओ दलाई हिल्स के लिए। एक हिडन पीसफुल स्पॉट तो नहीं रहा ये वैसे, पर दलाई हिल्स यहाँ से आपको सनसेट बहुत अमेजिंग दिखता है। मसूरी से 8 किलोमीटर दूर है। आप रेंटेड स्कूटी या कैब ले सकते हो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। लास्ट के 500 मीटर्स में एक हाइक है जो ईजी सा ही है। यहाँ के बुद्धिस्ट फ्लैग्स और माउंटेन्स का बैकड्रॉप एकदम सरियल फील देता है। मस्ट विजिट इफ यू लव हिस्ट्री एंड बुद्धिस्ट कल्चर। इसकी हिस्ट्री मैंने इस वीडियो में दे रखी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। जब दलाई लामा इंडिया में रेफ्यूजी बन के आए थे तो वो सबसे पहले यहीं पर रुके थे। अगर ट्रिप को एक स्पिरिचुअल टच देना है तो ज्वाला देवी टेम्पल जाओ। क्लाउड एंड से 2 किलोमीटर का ट्रैक है जो बिगनर्स के लिए भी ईजी है। यहाँ का टेम्पल एक सेक्लूडेड हिल टॉप पे है जहाँ से पूरी वैली का व्यू मिलता है। मसूरी में खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है वैसे तो देखा जाए तो। दिल्ली के बाद मेरे को बेस्ट वहीं पर ही मिला है। तो अगर आपको उसकी रिकमेंडेशंस चाहिए ये रही। ऑफ कोर्स शुरू हम करेंगे मॉल रोड से। ऑब्वियसली वहीं पर आपको सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। देखो मोस्टली मैंने हॉस्टल के कैफ़े में ही खाया था अपना ब्रेकफास्ट, बिकॉज ऑब्वियसली आप कहीं पर भी जाते हो तो ब्रेकफास्ट आपका कन्वीनियंट होटल पे ही रहता है अपने। कैफ़े हिंज मॉल रोड पे काफ़ी प्यारा एस्थेटिक कैफ़े है एंड मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है बिकॉज फॉर द प्राइस द क्वांटिटी इज वर्थ। अनदर वन इज चिक चॉकलेट। अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ बजट लग सकता है बिकॉज यहाँ पर पिज्जा एंड ऑल मिलते हैं जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है। बट इफ़ यू आर विद योर फैमिली तो इट्स द बेस्ट, और इफ़ यू आर अ कपल अगेन इट्स द बेस्ट फॉर यू। बट इफ़ यू आर सोलो तो बिल्कुल नहीं। वैसे तो मॉल रोड पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो कि दिल्ली में भी हैं। तो अगर आपको सेफ रहना है तो आप सैंडोज या फिर ऐसी जगहों पे जा सकते हैं अपना डिनर करने। या फिर एक और कैफ़े है कैफ़े टी टॉटलर। अब यहाँ पर जो मैंने मंगाया था मेरे को वो फॉर द प्राइस ज़्यादा ही लगा, महंगा लगा। डिपेंड्स ऑन यू। मैंने पूरा मेन्यू तो खाया नहीं तो आप ट्राई कर सकते हो। ऑफ कोर्स लैंडोर बेक हाउस अगेन ओवररेटेड लगा मेरे को क्योंकि फॉर द प्राइस सेम ज़्यादा ही महंगा है। बाकी 4 दुकान जाके आप जिंजर लेमन टी ट्राई कर सकते हैं बिकॉज उसके लिए काफ़ी फेमस है एंड ब्रेकफास्ट मेन्यू उनका काफ़ी फेमस है। तो लैंडोर ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छी जगह है फॉर फूड। एंड मसूरी में मॉल रोड पे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो ये थी मेरी क्विक मसूरी की 48 आवर्स की आइटनरी। अगर आपको यूजफुल लगी और आपकी हेल्प अगर होती है इससे तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ऐसी और सारी आइटनरीज की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। एंड और वीडियो चेकआउट करने के लिए सब्सक्राइब नीचे या फिर यहाँ। Thank you for watching. I'll see you in the next one.